हरे कृष्ण। एक समय की बात, पति पत्नी दिखावे के रूप में बड़े ही प्रेम के साथ, स्नेह के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। अधिकांश समय अपना सोशल मीडिया पर बिताते थे और सोशल मीडिया पर उनको बेहिम्मता प्यार करने वाले अपने कोई ना कोई साथी मिल गए। पति को भी अपना साथी मिल गया और पत्नी को भी अपना साथी मिल गया। धीरे धीरे उनका प्रेम परवान चढ़ने लगा। आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई। जिस पल का इंतजार था वो समय आ गया। दोनों अपने अपने साथी से मिलने के लिए बेताब थे। वो दिन आ गया। कोई स्थान समय निश्चित हुआ। दोनों घर से यह कहकर निकल पड़े। पति सज धज कर तैयार होकर निकल पड़ा, यह कहकर कि मैं अपने मित्रों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, शाम को मेरी राह मत देखना। पत्नी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी यह कहकर निकल पड़ी कि मैं भी अपनी मित्रों के साथ किटी पार्टी में जा रही हूँ, मुझे भी आने में देर हो जाए तो मेरी राह मत देखना। दोनों घर से सज धज कर संवर कर निकले हैं, परंतु दोनों के पांवों तले से जमीन उस समय खिसक गई जब होटल के उस रूम में दोनों ने अपने सामने एक दूसरे को पाया। भक्तों, ये धोखा देने की प्रवृत्ति इस जगत की आदत बनती जा रही है, जहां लोग इंद्रिय भोग के लिए बड़ी ही सरलता के साथ, बड़ी ही आसानी के साथ एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। भले वो पति पत्नी हो, भले वो मित्र हो, भले वो व्यापार में हो। और ये धोखा देने की प्रवृत्ति व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। जब तक चरित्र शुद्ध नहीं होगा, चेहरे पर कितनी ही सुंदर लालिमा क्यों न सजा दे, चेहरे को कितने ही सुंदर कॉस्मेटिक से क्यों न सजा ले, चेहरे पर इतने सुंदर आभूषण क्यों न पहन ले, कोई लाभ नहीं होने वाला। कितने ही सज धज कर संवर कर भगवान के समक्ष जाकर क्यों न खड़े हो जाएं, भगवान हमारा दिल देखते हैं, हमारा हृदय देखते हैं कि वो कितना शुद्ध है। कितने लोगों को गिरा कर मेरे समक्ष 500,000 रुपया दक्षिणा देने के लिए लेकर आया है, हुंडी में डालने के लिए। अतः जीवन के मूल्यों को महत्व दीजिएगा कि हमारा आदर्श कौन है। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, हमारे संत महात्मा स्वामी विवेकानंद है, शिला प्रभुपाद है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद हो। यहाँ बड़े बड़े वीर शिरोमणि सूरवीर हुए हैं, हमारी भारत भूमि पर अनेक आदर्श हुए हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। या जो धोखेबाज हैं, साथी को छोड़ना जानते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसा जीवन देने वाले हैं, कैसा भविष्य देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 3.21 में कहते हैं, यत यत आसरति श्रेष्ठ तत्देवे तरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्थात जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं, आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करती है। हमारे जैसे कई आए और चले गए, मात्र कुछ लोगों को हम स्मरण रख पाए हैं। भले वो प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, या झांसी की रानी हो, या संत सभा में अनेक भक्ति विनोद ठाकुर है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, शिला प्रभुपाद है, सनातन गोस्वामी है, नरोत्तम दास ठाकुर है। अनेक संत महात्मा हुए जिनको हम आज भी स्मरण रखे हैं। और हमारे ही पूर्वज वो कितने ही लगभग आज से 500 वर्ष या 100 वर्ष पहले वो, कई बार हम उनका नाम तक भूल जाते हैं। और करोड़ों वर्ष पहले हुए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, उनका नाम आज तक स्मरण है। क्यों? क्योंकि उनके चरित्र में शुद्धता थी, क्योंकि वो आदर्शवादी थे। जब भी आदर्शवादियों का नाम आता है, भगवान श्री रामचंद्र का नाम सबसे अग्रणी लिया जाता है। युधिष्ठिर महाराज है। अतः आदर्शवादी बने और जीवन में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मात्र धोखा देने की प्रवृत्ति जीवन में संजो कर न रखें। और जो कहानी मैंने बताई, ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य घटना है और इसको आज आप और हम अपने जीवन में देख सकते हैं।
यही जीवन की रीत है और यही आगे चलकर प्रमाणित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए समय रहते संभल जाइए, अपने बच्चों के लिए आदर्श पुरुष बनिए, अपने समाज के लिए आदर्श व्यक्ति, आदर्श नेता बनिए, अपने देश के लिए एक आदर्श व्यक्ति बनिए। तभी जाकर समाज का निर्माण होगा, तभी जाकर एक सुदृढ़ और संकल्पित समाज का निर्माण होगा, तभी एक सुरक्षित देश का निर्माण होगा। अन्यथा मात्र अपने लाभ के लिए दूसरों को गिराते हुए आगे बढ़ोगे, अपने स्वार्थ के लिए अन्यों को धोखा देते हुए आगे बढ़ोगे, तो समय के साथ अपनी संस्कृति है, अपना समाज है, अपना देश है, वो धीरे धीरे मिटता जाएगा और आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी, आपके ऊपर थूकेगी, आपको अनेक प्रकार का भला बुरा कहेगी। अतः समय रहते संभल जाइए। श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उनके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। निश्चित रूप से एक दिन हम होंगे कामयाब। हरे कृष्ण।